नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम लोग जल पीपली के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे जल पीपली और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भूई ओकरा, बुक्कन बूटी, बुक्कन आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। और इसकी बात करें तो नमी वाली भूमियों पर, खेतों की मेड़ों पर, नदी नहरों पर ये आसानी से दिख जाती है। बारिश के दिनों में ये बहुत फैलती है और भारतवर्ष में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये अधिक होती है। और इसके गुणधर्मों की बात करें तो यह मूत्र स्तंभक, कामोत्तेजक, कृमिरोधी, ज्वरहर और यह शीतल होती है तथा ये हृदय रोग, रक्त विकार तथा नेत्र रोग, गर्मी से सांस फूलने की शिकायत को भी ये दूर करती है और साथ में ये मूर्छा को भी दूर करती है तथा ये बाजीकारक होती है। तो कुछ प्रयोगों के विषय में इसकी बात करें तो बवासीर में आप जो है इसका प्रयोग इस प्रकार से करें कि 1 से 2 या 3 ग्राम की मात्रा में जल पीपली की ताज़ी पत्तियों को लेकर और 2 से 3 दाने जो है काली मिर्च के लेकर और साथ ही में मिश्री जो है 5 ग्राम की मात्रा में इन सबको लेकर इकट्ठा पीस करके इसे छान कर पिएं तथा ऊपर से कोई चिकनी चीज़ खाएं। और 3 से 4 दिन के बाद मस्सों में दर्द या खुजली होती है तो जल पीपली की पत्तियों को लेकर और इन्हें पीसकर गाय के मक्खन में मिलाकर मस्से वाली जगह पर इसका लेप करें तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो नियमित रूप से आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इससे अवश्य लाभ मिलता है। साथ ही मैं परहेज़ के विषय में बताऊं तो परहेज़ में आप जो है तीखे, खट्टे, मिर्च, मसाले और तली भुनी चीज़ों से आप दूर रहें और इसका त्याग कर दें। और साथ ही में और भी प्रयोगों के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि सिर का दर्द हुआ तो सिर के दर्द में आप जल पीपली के पत्तों को पीसकर इसे माथे पर लगाते हैं तो उससे जो है सिर का दर्द चला जाता है। साथ ही में जो दांत की शिकायत होती है तो दांत के जो दर्द होते हैं उसमें आप जो है जल पीपली के पत्तों को लेकर उसमें लहसुन बराबर मिलाकर इन्हें पीस लें और दांतों पर इसे मलते हैं तो दांत के दर्द ठीक हो जाते हैं। और बात करते हैं नक्सीर के विषय में, जो कि नाक से खून बहने की शिकायत हो जाती है तो उसमें आप जल पीपली को पीसकर माथे पर इसका लेप करते हैं तो नक्सीर ठीक हो जाती है, नाक से खून आना बंद हो जाता है। और बात करते हैं कुछ और प्रयोगों के विषय में, जैसे कि श्वास रोग हुआ तो उस पर जो है 1-2 ग्राम ताज़ी जल पीपली के पत्तों का रस निकाल कर उसमें जो है 2-4 नग काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर इसको पिलाते हैं तो श्वास रोग में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मूत्र कुरुच के विषय में। तो मूत्र कुरुच में आप जो है 1 से 3 ग्राम जल पीपली के ताज़े पत्तों को पीसकर उसमें जीरा मिलाकर इसको पिलाने से मूत्र कुरुच तथा मूत्रदाह यानी कि जो पेशाब करते वक्त जो जलन होती है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सुजाग के विषय में। तो सुजाग में जो है आप 1 से 3 ग्राम जल पीपली के ताज़े पत्तों को पीसकर और इन्हें छानकर दिन में कम से कम 3 बार पिलाते हैं तो उससे सुजाग में काफ़ी लाभ मिलता है। और जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, इस सुजाग की वजह से जो पैदा हो जाता है जोड़ों का दर्द, तो उसमें जल पीपली के ताज़े पत्तों का पीसकर इसे जो है जोड़ों पर आप लगाते हैं, जोड़ों की वाली दर्द पर, तो उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। हाथ पैरों में जलन की शिकायत किन्हीं को हो जाती है तो ये अक्सर सुनने को मिल जाता है कि हाथों पैरों में जलन होती है तो उसमें जो है आप जल पीपली के पत्तियों को पीसकर हाथ तथा पाँव पर इसे पीसकर लगाते हैं तो उस पर जो है हाथ पैरों की जलन मिट जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दाद के विषय में, जो कि चर्म रोग का ही एक हिस्सा होता है। तो उस पर जो है आप जल पीपली के पत्तों को पीसकर इसे दाद वाली जगह पर लगाते हैं तो वह मिट जाते हैं। और बात करते हैं चेहरे पर झाई की। तो चेहरे पर झाई हो जाने से चेहरे की जो रंगत होती है वह दब जाती है तो उस पर जो है आप झाई वाली जगह पर जल पीपली के पत्तों को पीसकर और पूरे चेहरे पर आप लगाते हैं तो उससे जो है झाइयाँ मिट जाती हैं। और अंतिम में बात करते हैं रक्त पित्त की। तो रक्त पित्त उसे कहते हैं दोस्तों जो नाक से और गले से जो खून निकलने की शिकायत हो जाती है तो उसमें जो है आप 2 से 4 ग्राम जल पीपली के पंचांग का चूर्ण, पंचांग यानी कि जो पूरा ही पौधा होता है, इसको आप
छाया में लाकर सुखा लें, या फिर इसको ताज़ा ही ले करके धो करके आप जो है इसे दूध के साथ पीस लें, और पीसने के बाद इसको छानकर शक्कर मिलाकर इसे पिलाते हैं तो उससे जो है रक्त पित्त में काफ़ी आराम आता है। और रक्त पित्त की शिकायत अक्सर जो है लाद और पेट की और सिर की गर्मी की वजह से ही होता है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।